श्लोक है, मानधाता च महीपतिः कृतयुगालंकार भूतो गतः सेतुयोन महोदधो विरचिता क्वासो दशास्य अंतकः अन्ये वापि युधिष्ठिर प्रवृत्त्यो याता दिवं भूपते नैकेनपि समं गता वसुमती नूनं तया यास्यति। बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसका अर्थ बहुत अच्छा है। अब उन्होंने क्या कहा, जो उसने बोला था जिससे कि वो उसको खुद भी वैराग्य हो गया था, किसको, वत्सराज को, तभी तो उसने नहीं मारा था। तो वही श्लोक उन्होंने समर्पित किया और वही आपके सामने प्रस्तुत है, उसका भाव मैं बता रही हूँ। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हे भूपते, हे राजन, भूपते मतलब राजा, हे राजा, हे राजन, जो कृतयुग कहते हैं सतयुग के, सतयुग के जो अलंकार स्वरूप है, अलंकार भूतो, जो अलंकार स्वरूप थे, कौन, राजा मानधाता, महीपति मानधाता। तो जो राजा मानधाता थे वो कैसे थे, सतयुग के अलंकार स्वरूप जो राजा मानधाता थे वो गतः चले गए। चले गए से क्या मतलब है, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। और सेतु येन महोदधो विरचिता क्वासो दशास्य अंत का, और जिन्होंने, येन मतलब जिसके द्वारा, महोदधो महासागर पर, सेतु विरचिता, सेतु का निर्माण किया गया। तो क्वा असो दशास्य अंत का, दशास्य किस, दश से मतलब है 10 सिर वाला कौन था, रावण। तो उसका अंत का मतलब उसका अंत करने वाले कौन थे, राम थे ना, भगवान श्री राम। तो वो क्वा असो आज कहाँ हैं, यानी कि वे भी नहीं हैं, वे भी कहाँ चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अन्य वापि युधिष्ठिर प्रवृत्त्यो याताम दिवम भूपति, और जो युधिष्ठिर प्रवृत्त्यो मतलब युधिष्ठिर इत्यादि करके उन्होंने बोला है कि जो ऐसे ही अन्य जो थे, वो भी राजा जो थे, वो कहाँ चले गए, दिवम याता, वे सब भी स्वर्ग को चले गए। न केन अपि समम गता वसुमती, एक के साथ भी जो वसुमती थी यानी जो धरती पृथ्वी थी वो नहीं गई। त्वया नूनम त्वया यास्यति, लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारे साथ, यास्यति माने जाएगी, नूनम माने निश्चित रूप से, त्वया माने तुम्हारे, और जाएगी, यास्यति माने जाएगी। तो कितनी बड़ी बात कह दी कि जिसके लिए आप इतना घृणित कार्य कर रहे हैं, तो उसने इतने महान महान लोग क्या, भगवान भी थे, देखिए राम का जिक्र किया है। तो जब उनके साथ नहीं गई पृथ्वी, लेकिन आपके साथ निश्चित रूप से जाएगी जो आप इस तरह का घृणित कार्य कर रहे हैं, यही तो हुआ इसका भाव। तो श्लोक इमम अधीत्य शोक संतप्तो मुंजः प्रायश्चितिम कर्तुम आत्मनो वहिनो प्रवेशनम निश्चितवान। अब जैसे ही उसने ये वाला श्लोक सुना तो वो भी, क्योंकि वैराग्य उसको भी हुआ था वत्सराज को, जैसे ही मुंज ने ये सुना, उसके चाचा ने बच्चे के, तो उनको भी क्या हो गया, वैराग्य हो गया। श्लोक इमम, इस श्लोक को अधित्यमानी पढ़कर शोक से संतप्त मुंज जो था वो प्रायश्चित करने के लिए आत्मनो वहिनो यानी अपने आप को अग्नि में प्रवेश करने का, प्रवेशनम निश्चित, उसने अपने आप को ये किया कि अरे ये तो मैंने बहुत घृणित कार्य कर दिया, पाप हो गया मुझसे। और उसने फिर अपने लिए क्या प्रोग्राम बनाया, क्या कार्यक्रम बनाया कि मैं अग्नि में, बहनों माने अग्नि में प्रविष्ट करने का कार्यक्रम करने का निश्चित किया, निश्चितवान, उसने ऐसा निश्चय किया। राज्ञा वहीन प्रवेश कार्यक्रम श्रुत्वा वत्सराजा बुद्धिसागरम नत्वा शनै शनै प्रहा, राजा के अग्नि प्रवेश के कार्यक्रम को श्रुत्वा माने सुनकर वत्सराज ने बुद्धि सागरम, जिनका सबसे पहले जिक्र किया है, जो मंत्री जिनको उन्होंने व्यापार की मुद्रा से दूर कर दिया था, तो वो तब तक आ गए होंगे, और उनके लिए है कि बुद्धि सागर को प्रणाम करके शनै शनै धीरे धीरे प्रहामा ने उनसे कुछ कहा कि तात मया भोज राजो रक्षित एवास्ति, कि मेरे द्वारा भोज जो है अभी भी सुरक्षित ही है। धीरे से उनके कान में ये बात बोली। पुनः बुद्धि सागर ने तस्य करणे किमपि कथितम, और फिर जैसे उन्होंने ये बात की तो बुद्धि सागर ने भी तस्य करणे उसके कान में किमपि कथितम कुछ कहा। यन निशम्य वत्सराजा ततो निष्क्रांतः, और जिसको सुनकर वत्सराज वहां से निष्क्रांतः मतलब निकल गया। पुनः राज्ञो वहिनी प्रवेश काले कश्चन कापालिकः सभाम समागतः, और फिर क्या हुआ कि राजा के जिस समय अग्नि प्रवेश का कार्यक्रम था उस समय कश्चन कापालिका, कोई तांत्रिक जो था सभा में आया, सभाम समागता, सभा में आया, और सभाम आगतम कापालिकम दंडवत प्रणम मुंजः प्रावोचत, और सभा में आए हुए कापालिक ने दंडवत प्रणाम करके, प्रणम माने प्रणाम करके, मुंज से प्रावोचत कहा कि हे योगींद्र, हे योगी, महापापिनो मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन माम रक्षेति, कि महापापी, उसने अपने आप को कैसे संबोधित किया, अपना विशेषण क्या बताया कि महापापी मेरे द्वारा
मारे गए पुत्र को प्राण दान देकर माम रक्षेति, मेरी रक्षा करो, क्योंकि अब मुझे बहुत अपने ऊपर घृणा हो रही है कि मैंने इतना गलत कार्य किया, तो अब मैं अपने आप को मार रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है, उन लोगों ने एक, यही योजना थी उनकी कि क्योंकि मारा तो उन्होंने था नहीं, तो उन्होंने ये योजना, अब ये तो नहीं कह सकते कि हमने नहीं मारा, तो उन्होंने ऐसा कार्यक्रम बनाया कि ऐसे बोल देंगे कि कोई कापालिक है जो मरे हुए को भी जीवित कर देता है। तो वही उनका पूरी योजना के अनुसार आया और तब मुंज ने उससे क्या कहा कि महापापी मेरे द्वारा मारे गए पुत्र को प्राण दान से आप मेरी रक्षा करिए। जब उसे वो जीवित हो जाएगा तो मेरी भी जो मेरे अंदर एक, मतलब मैं अपने आप को दोषी महसूस कर रहा हूँ, उससे फिर मेरी भी रक्षा हो जाएगी। अथ कापालिकस्तम प्रावोचत, इसके पश्चात उस कापालिक ने यानी उस तांत्रिक ने उससे प्रावोचत माने कहा, बोला कि राजन माँ भैषी, कि राजन मत डरो, डरो मत, भैषी मतलब मत डरो, माँ माने मत, भैषी माने डरो, डरो मत, शिव प्रसादेन सा जीवितो भविष्यति, शिव के प्रसाद से वह जीवित हो जाएगा, यानी शिव जी की कृपा से वह जीवित भविष्यति माने हो जाएगा। तदा शमशान भूमो कापालिकस्य योजनानुसारम भोजः तत्र समानीतः, और तब कापाल शमशान भूमि पर, तदा माने तब, शमशान भूमि पर कापालिक की योजना के अनुसार भोज को वहाँ लाया गया, समानीतः लाया गया। योगिना भोजो जीविता, योगी ने भोज को जीवित कर दिया, योग के द्वारा भोज जीवित हो गया। इति कथा लोकेषु प्रसृता, और यह कथा जो थी लोक में प्रसारित हो गई, पूरे संसार में फैल गई। पुनः गाजेंद्र आरूढ़ो भोजो राजभवनम आगत, और फिर से हाथी पर बैठकर भोज को राजभवन में लाया गया। संतुष्टो राजा मुंजा, जो उसके चाचा थे वो संतुष्ट हो गए, तो संतुष्ट राजा मुंज जो थे उन्होंने भोज को निज सिंहासने निवेश, अपने सिंहासन पर बिठाकर और निज पटराज्ञिविश्च, अपनी पटरानियों के साथ, सह माने साथ, तपोवनम भूमि गत्वा, तपोवन की भूमि पर, गत्वा माने जाकर, परम तपस्तेपे, परम तपस्या की, और भोजश्चापि चिरम प्रजा पालितवान, भोज ने भी चिरकाल तक प्रजा का पालन किया।